जी मैं अपने पति जी से बोलती हूँ कि भजन करो, बाबा का सत्संग सुनो। वो कहते हैं तू सुन रही है उससे मुझे मिल जाएगा। क्या पति का या पत्नी का एक दूसरे का भजन मिल जाएगा? भोजन हम पाए तो पेट हमारा भरेगा ना, पड़ोसी का थोड़ी भर जाएगा। पति पत्नी का अर्धांग स्वरूप तब जब दोनों किसी भी धर्म कार्य को दोनों मिल करके करें। अगर जैसे पति प्रयागराज जा रहा है, पत्नी से कह रहा आप भी चलेंगे, उनका घर की सेवाएं इतनी, आप चले जाइए, तो पत्नी को मिलेगा। पत्नी को प्रयागराज जाने का पूरा फल उसको मिलेगा, क्योंकि वो पति के आश्रित, पति के परिवार का पोषण कर रहे हैं। अब आप पति होकर के धर्म कार्यों से विमुख है और पत्नी धर्म में लगी है, तो आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। वो संकल्प करके दे सकती है तो पहुंच सकता है कि ये जो मैंने धर्म कार्य किया मेरे पति को प्राप्त हो तो प्राप्त हो सकता है, हिस्सा नहीं मिलेगा। और आप संकल्प ना भी कीजिए तो हिस्सा पत्नी को मिल जाएगा, क्योंकि पाणी ग्रहण में आपने हाथ पकड़ा है, उसने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। मतलब आप उसकी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। इसलिए अगर आपकी भक्ति में बाधा नहीं डालते तो धन्यवाद, आप भक्ति कीजिए और अपने पति के लिए भजन साधन जो करे वो उनको दे दीजिए कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके चरणों में रति हो। अधर्म की कमाई, रिश्वत आदि से हमारा पालन पोषण हुआ। मकान जिसमें हम रहते हैं उससे भी पैसे से बनाया। उनकी इस गलती का परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को भोगना पड़ा। माता जी का स्वाद बिगड़ गया, छोटा भाई नशे में चले गया। और क्या उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा? हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए, महाराज जी हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए और खूब नाम कीर्तन कीजिए। पिता ने गलत किया, जो कुछ परिणाम उनको भोगने को मिला, परिवार को मिला, और आगे आपके द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी गौएं हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए, जिससे गौ सेवा हो। वो जो हमने दूसरे का शोषण किया तो किसी का पोषण करेगा, तुम्हारे पिता को भी आनंद मिलेगा। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे, तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। भले 100 रुपया कमाओ, लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा। और अधर्म से कमाओगे तो मैंने जब से आपका सत्संग सुना है, वैरागी जीवन जीने का मन करता है, पर परिवार को धोखा देने से डर भी लगता है। वैराग्य लेके जाओगे कहाँ? वैराग्य किस बात का? भाग के कहाँ जाओगे? रहना इस संसार में ही है। हमारा कोई नहीं संसार में और सब कोई हमारा है। बस इस भाव से अगर घर में रहो तो तुम एक सन्यासी ही हो। और अगर अपने कमंडल और लंगोटी में आसक्ति है तो वो गृहस्थ है, और तुम पूरे परिवार में वो आसक्ति नहीं है तो तुम सन्यासी हो। अंदर से हमें सुधार करना है। हमें भागने के बाद पता चला कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं। मन का उद्देश्य बदलने की जरूरत है, अपने आचरण बदलने की जरूरत है। अपना उद्देश्य बदल गया, सब बात बन गई। नहीं, अगर माता पिता की सेवा करना हो, ब्याह कर लिया है, पुत्र है, पत्नी, अब भागना उचित नहीं। अब वहीं बैठ करके भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करो। गृहस्थ धर्म से भी भगवत प्राप्ति होती है। बड़ा विचित्र माया का खेल है। घर में रहोगे तो भगवान की याद आएगी और लगेगा मैं बहुत गृहस्थी हूँ, प्रपंची हूँ। वो जीवन जो सुबह से लेके शाम तक भजन करते हैं, तुम्हें उधर महत्व रहेगा। और जब इधर आओगे ना तो इधर से फिर उधर का महत्व रहेगा। जब महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना संयम से रह जाओ तो याद आएगा। तो वो याद आना खतरनाक है। मुझे लगता है वहां रहकर ये याद आना बढ़िया है, यहाँ रहकर वो याद आना ठीक बात नहीं। खास बात भजन होता है याद, स्मृति। अगर संसार में रहकर भगवान की स्मृति आ रही तो बहुत जोर की बात है, और भगवान के पास रहकर संसार की स्मृति आए तो बहुत घटिया जीवन है, बहुत घटिया जीवन है। कहाँ बैठकर क्या याद कर रहा है और तुम कहाँ बैठकर क्या याद कर रहे हो, यही खास बात है।